हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में कंप्लीट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है कंबशन। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर ये कंबशन होती क्या है। तो कंबशन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर या तो फिर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस जो कि एयर के प्रेजेंस में जलती है और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं कंबसन। अब नेक्स्ट है ये फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल जो भी कंबसन में हेल्प करता है, जिसका कंबसन होता है, जिस भी मटेरियल का कंबसन होता है उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं या तो फिर इसे हम लोग कंबस्टेबल मटेरियल भी कहते हैं। कंबस्टेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल, कंबस्टेबल सब्सटेंस या तो फिर फ्यूल कहते हैं। किसे कहते हैं? जो कंबसन में हेल्प करती है, जिसका कंबसन होता है उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं या तो फिर कंबस्टेबल मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लकड़ी पर अगर हम तिल्ली जलाकर, माचिस का तिल्ली जलाकर रख दें तो शायद उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन वही अगर हम एलपीजी गैस के पास डालें तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी। क्योंकि जो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जिस पर वो जो कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी फ्यूल होता है, वो जिस समय वो आग को पकड़ती है उस समय जो उसका जो टेम्परेचर होता है वही होता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है, जैसे ये देखो लकड़ी है और इस पर हमें आग लगानी है, तो आग लगने से पहले आग जब ये तुरंत आग पकड़ी उस टाइम में जो इसका यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर था वही होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंबसन। अब कंबसन के लिए कैसे कैसे कंडीशन की जरूरत है। तो 3 कंडीशन की जरूरत है। सबसे पहले कि जहां पर भी कंबसन हो रही है वहां पर ऑक्सीजन का होना जरूरी ही है। ऑक्सीजन बोले या तो फिर आप एयर बोल सकती हो। जहां पर भी कंबसन होगा वहां पर ऑक्सीजन होने ही चाहिए। दैट मीन्स एयर वहां पर प्रेजेंस होने ही चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन का कंबसन कांट टेक प्लेस। अब नेक्स्ट सेकंड जो है वह है कंबस्टेबल मटेरियल या तो फिर जिसे हम लोग फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल रहेगी तब तो फ्यूल में ही तो आग पकड़ती, ऐसा तो नहीं है कि हवा में आग पकड़ लेती है। फ्यूल में आग पकड़ती है तो वो फ्यूल रहेगी तभी वहां पर आग लग सकती है। अब थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर देखिए, ये जो ऑक्सीजन को हम लोग सपोर्टर ऑफ कंबसन का ये सपोर्टर है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकती है। फ्यूल रहेगी नहीं तो आग पकड़ेगी किसमें। और इग्निशन टेम्परेचर, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल सकती है तब तक वो आग पकड़ ही नहीं सकती। आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं कि ये कंबसन आखिर होती है कितने तरीके के। हम जानते हैं कि लकड़ी जो वो बहुत धीरे धीरे जलती है, लेकिन वही हमारा एलपीजी गैस बहुत ही जल्दी जल जाता है। कुछ ऐसे भी कंबसन होते हैं जहां पर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी सब और साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत तरीके के कंबसन होते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले होता है स्लो कंबसन। स्लो कंबसन मतलब कि जहां पर बहुत ही धीरे धीरे आग लगे। मतलब कि जैसे ये लकड़ी है, इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे वुड। वुड जो है, वुड एक स्लो कंबसन, मतलब इसमें बहुत ही धीरे धीरे आग लगती। अब समझते हैं कि आखिर क्यों धीरे धीरे आग लगती है, इसका रीजन क्या है। तो 2 चीज के वजह से इसमें स्लो कंबसन होती है। फर्स्ट है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि जितने पर आग लगती है वो उसका जो टेम्परेचर होती है वो टेम्परेचर उसे नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वहां पर होती है स्लो कंबसन। और दूसरा होता है कि उसे वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, मतलब कि उसे जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती है, इसलिए वहां पर हो जाता है स्लो कंबसन। समझ गए कौन कौन से किस चीज की वजह से स्लो कंबसन होती है। तो पहला इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाती है और दूसरा है कि उसे ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन की उसे जरूरत है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट रैपिड कंबसन, स्लो कंबसन का ठीक उल्टा, जहां पर उसे ऑक्सीजन भी मिल जाती, इग्निशन टेम्परेचर भी मिल जाते, कंबस्टेबल मटेरियल भी मिल जाती, सब कुछ मिल जाती, एकदम फटाफट आग लग जाती है। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे एलपीजी। एलपीजी एलपीजी गैस जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उससे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर की भी नहीं जरूरत होती है
और ज्यादा इसे ऑक्सीजन की भी नहीं जरूरत होती है, कम कम सामान में ही ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। तो ये हो गई रैपिड कंबसन, जिसमें बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। अब नेक्स्ट हुआ स्पॉन्टेनियस कंबसन। अब ये कैसा कंबसन? ये ऐसा कंबसन है जिसमें हम उसे टच भी नहीं करते, ये कोई मटेरियल है ना, इसे हम टच करेंगे ना कुछ रखेंगे करेंगे, बस इसे हम रूम में आकर के रख दिए, मतलब रूम टेम्परेचर में आकर रख दिए और इसमें अपने आप आग लग जाती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो है एक स्पॉन्टेनियस कंबसन। हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम एयर में रखेंगे, बस रूम टेम्परेचर के एयर में ऐसे रखेंगे, तो उसमें आग पकड़ लेगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन में इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के क्या होंगे, हम बता देते हैं इसमें क्या क्या होती है। देखिए इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस ही होंगे, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी के बाद बहुत ज्यादा ही गैस प्रोड्यूस होंगे, और गैस के साथ ही इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होंगे। चार चीज यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले। इन सब में से तीनों में क्या प्रोड्यूस होते हैं? बस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, या ज्यादा होता है तो गैस प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है गैस। लेकिन एक्सप्लोसिव कंबशन में इसके चार चीज प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस ही होते हैं, लाइट एनर्जी वो भी प्रोड्यूस होते हैं, गैस भी हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद प्रोड्यूस ही होते हैं, और साउंड इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। आई होप कि आप लोग अभी से कुछ समय पहले दिवालियों में आप लोग इस कंबसन को देखे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो है वे टू कंट्रोल कंबसन, ये दिमाग लगाने वाला है। अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें लिखा है वे टू कंट्रोल कंबसन। हम लोग कंबसन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब कहीं पर आग लग जाती है, जंगलों में भी आग लग जाती है, यहाँ पर कंट्रोल कंबसन, या तो फिर फायर कंट्रोल फायर। मतलब कहीं पर आग लग जाती है या तो फिर कहीं पर कंबसन होती रहती है, उसे हम रोक कैसे सकते हैं? तो देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि कंबसन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अगर उसमें से एक भी चीज नहीं मिल पाएगी, मतलब एक भी सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा, तो वहां पर कंबसन नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज चाहिए कंबसन के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा हमें चाहिए एक कंबस्टेबल मटेरियल, दैट मीन्स फ्यूल चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज अगर हम हटा देंगे तो कंबसन हो ही नहीं सकती। जैसे उसे इग्निशन टेम्परेचर मिल रही है, फ्यूल मिल रही है, अगर ऑक्सीजन वहां पर है ही नहीं, ऑक्सीजन का सप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो क्या वहां पर कंबसन होगी? नहीं होगी। आप इसका एग्जांपल एक कैंडल से ले सकते हो। देखिए ये कैंडल है जो कि बर्न कर रही है, हम इसे बर्न करते ही ढक दिए, इसे एक ग्लास से ढक दिए। अब क्या जलती ही रह जाए, कुछ समय के बाद ये जलना बंद हो जाएगा, मुझ जाएगा, मतलब इसका कंबसन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम जब इसे शीशा से एक ग्लास से ढक दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो कट ऑफ हो गया, और जिसके वजह से ये कंबसन रुक गई। मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन को हटा दे वैसे जगह से तो कंबसन नहीं हो सकती। दूसरा इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो एक लकड़ी है, लकड़ी एक क्या है? लकड़ी एक फ्यूल है। ये मान लो एक लकड़ी है और ये क्या है? लकड़ी एक फ्यूल है, हम जानते हैं। दूसरा हम जानते हैं एयर में ऑक्सीजन भी बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पर इसे इग्निशन टेम्परेचर मिल ही नहीं रही है, तो क्या ये जलेगी? कभी नहीं, जिंदगी भर रख दो ये जल ही नहीं सकती। मतलब कि जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का भी होना जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहेगी तो कंबसन होगी ही नहीं। थर्ड है फ्यूल। अब देखो ऑक्सीजन है, इग्निशन टेम्परेचर है, लेकिन वो फ्यूल ही वहां पर नहीं है, तो क्या वहां पर आग किस में लगेगी? लग ही नहीं सकती ना। तो ये तीनों चीज का जो होना जरूरी है। अगर ये तीनों में से एक भी हट जाएगी तो कंबसन नहीं होगी। तो कंबसन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन को हटा करके। अब जैसे देखो किसी घर में आग लग जाती है, तो आग लगने के तुरंत बाद कहा जाता है, अगर किसी इंसान में आग लग जाती है तो उसे एक ब्लैंकेट से लपेट दिया जाता है, घर के खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है, रूम को गेट को बंद कर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी उस रूम में एयर ना आए। दैट मीन्स उस घर में ऑक्सीजन ना आए। ऑक्सीजन नहीं आएगी तो अपने आप आग बंद हो जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर,
उसमें ना कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गैस होता है? कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। इसलिए देखो यहाँ पर कोई इंसान है जिसमें आग पकड़ लिया, या तो फिर यहाँ पर कोई, ये टेबल है, टेबल में आग पकड़ रखी है, तो देखो यहाँ पर आकर के हम क्या करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर से यहाँ पर स्प्रे करेगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन और कंबस्टेबल सब्सटेंस दैट मींस टेबल दोनों के बीच में यहाँ पर एक लेयर बना देगा। कौन लेयर बना देगा? तो वो लेयर बना देगा कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब यहाँ पर लेयर बना देगा तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर आ ही नहीं सकती है, तो ऑक्सीजन जब तक रहेगी ही नहीं तो क्या आग पकड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पकड़ सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए आप लोग तो देखे ही होंगे कि जब लकड़ी में आग लगी रहती है और उस पर हम पानी डाल देते हैं तो क्या होती है, वहां से धुआं निकलने लग जाती है, मतलब कि वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। पानी डाल दिया तो दैट मीन्स उस वुड को इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बंद होने लगी, मतलब कि वहां पर कंबशन होना बंद होने लग गया। लेकिन उस टाइम वहां पर रिलीज होने लग गया बहुत सारे गैसेस, धुआं बन के वहां से रिलीज होने लगे, मतलब कि जहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां से गैसेस रिलीज होंगे, गैसेस रिलीज होंगे। देखिए जब जलती रहती है कोई सब्सटेंस तब भी गैस रिलीज होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जल रहा है थोड़ा बहुत नहीं जल रहा है, जैसे स्लो कंबशन के तरह समय क्या होता है, वहां से रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ना सिर्फ एक गैस है बल्कि हमारे लिए वो पॉइजन है। अगर वो हमारे लंग्स में चले गए तो हमारे लंग्स को बर्बाद करके रख देगी। आई होप ये इनकम्प्लीट कंबशन भी समझ में आ गए होंगे क्या होता है, जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो थोड़ा बहुत ही जल्दी और जिसकी वजह से वहां पर धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, जो जिसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो हमारे लंग्स में चले गए तो हमारे लंग्स को भी खराब कर देगी। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था जो था कंबशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। और हाँ, जो मैं कमेंट करने बोली हूँ प्लीज उसे कमेंट कर दीजिएगा।